भूल गई कि रुखसती के पहले क्या चांद चढ़ाया था तुमने। तुम्हारे तो शौहर ने भी तुम्हारे किरदार पर गवाही देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम्हारे ही हाथ में तलाकनामा थमा दिया। एक और रिश्ता आया, वो भी टूट गया, और फिर ऐन शादी के दिन बारात नहीं आई। और यह सब तुम्हारी इसी गलती की वजह से हुआ है। अगर इस बार तुम्हारी बेटी ने शराफत से, इज्जत से अपना घर नहीं बसाया ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर दोनों मां बेटी किसी कोने खुरदरे में अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। क्या बकवास किया तुमने बाबा से मेरे बारे में? कोई बकवास नहीं किया, उनसे सिर्फ यही कहा है कि आप नहीं रहना चाहती मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है सबको मेरे खिलाफ कर लोगे? ये सब करके दिन रात मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हो या करवाना चाहते हो तुम? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम अपनी अजमत के झंडे जाकर कहीं और गाड़ना हो, मेरे सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत खुले दिल से इस रिश्ते को कबूल किया। मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं किया ना। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? निकाह के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। निकाह के रिश्ते में अगर इतनी ताकत होती तो इंतशाम मुझे सारे खानदान के सामने जलील ना करता, सबके सामने तलाक न देता वो मुझे उस धोखेबाज और बुज़दिल इंसान के साथ मत मिलाओ। क्यों? तुम सब बंदे एक जैसे होते हो। नफरत है मुझे तुम सबसे। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या ख्वाब बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा, एक आग लगी दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। अम्मी, ये कोई मौका था भला बाबा से ऐसी बात करने का? मैं क्या करती, रो रो कर बुरा हाल कर लिया था उस बेवकूफ ने। अगर उसको इतनी अकल होती ना तो उसका ये हाल ना हो रहा होता। तुम्हारे अब्बा ने भी वैसे हद कर दी। उस ऑन के कहने पर हम माँ बेटी की इज्जत तो 2 टके की कर दी ना। अम्मी, अब बेहतर यही होगा कि आप भी थोड़ा तहम्मुल से काम लें। जोया, तुम खुद ईमान से बताओ, ऑन और आयला का कोई जोड़ भी बनता है क्या? क्यों मुसल्लत किया गया है वो उस पर? सारा के सारा खानदान मजाक उड़ाएगा मेरा। सारा खानदान ना उस वक्त ज्यादा मजाक उड़ाता जब आयला दुल्हन बनी वापस आ जाती इसी घर में। रहने दो, सारा का सारा किया धरा तुम्हारी पुप्पो का है। पता नहीं क्या सोचकर मुसल्लत कर दिया उसको मेरी बेटी पर। अम्मी, इतनी बदगुमानी ना अच्छी नहीं होती। ये फुप्पो और ऑन भाई की ही आला ज़र्फी है कि उन्होंने इज्जत बचा ली हमारी उस मौके पर, वरना पूरा खानदान फिर से एक नया तमाशा बना के बैठ जाता। रहने दो, सब तुम्हारी फुप्पो की चालाकियां हैं। अरे ऑन के लिए कौन सी रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी? अपना फायदा देखा इस बल्कि सारे सिचुएशन में सब ने अपना अपना फायदा देखा। मेरी बच्ची पर मुसल्लत कर दिया। अम्मी, अच्छा बस रोना तो बंद कर दें। ऑन,
बेटा ये साकिब से बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। बीजान वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। बेटा उसकी ज़हनी हालत समझने की कोशिश करो ना। बीजान आप हाथ क्यों जोड़ी है मेरे सामने? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि साकिब ने शम्सा को और आयला को क्या कुछ नहीं कहा। बीजान मैंने मामू से ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि आयला नहीं रहना चाहती मेरे साथ। मुझे नहीं कहना चाहिए था ना बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लेते। और ये सारा कुछ इतनी अचानक हुआ है कि अच्छे भले इंसान का दिमाग घूम जाए। वो पसंद नहीं करती मुझे, उसको मैं अपने काबिल नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बहुत गुस्से में है और वो गुस्सा सिर्फ तुम पर ही निकाल सकती है ना। सॉरी बीजान। बेटा उसका दिल जीतने की कोशिश करो, वो अच्छी लड़की है, इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हारा रिश्ता किया उसके साथ। बेगम साहिबा, आप माने ना माने, इस सिर्फ पैसों के चक्कर में ना ये बेतुकी शादी हुई है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि शम्सा बीवी ने ना बीजान की जायदाद देखकर ओन मियाँ को रिश्ता दिया है। सही कह रही हो सरवरी। इससे पहले तो कोई घास ही नहीं डालती थी वो उनको। बस बेगम साहिबा वही बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दफा करो, हमारी तो जान छूट गई ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे तेवर क्यों बिगड़े हुए हैं? कुछ नहीं। याद है ना तुम्हारे बाप ने क्या कहा था नाश्ते की टेबल पे? क्या? यही कि वो रिमला की रुखसती करवाना चाहते हैं। तो अम्मी मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मामू से बात करें ना। तुम्हारे मामू तो अपनी बेगम के साथ सैर सपाटों में मशगूल हैं। अपनी बेटी की जिम्मेदारी से तो जान छुड़ा ली उन्होंने निकाह करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बात करो रिमला से, पूछो क्या चाहती है वो। जाओ। जी। और सुनो, दबने की जरूरत नहीं है उससे। जी अम्मी।